हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं अर्नब की जो इनिशियल की जो जर्नी थी, उसकी जो लर्निंग है वो हम लोगों ने कैसे स्टार्ट की, कैसे उसका जो सिटिंग जो टॉलरेंस है वो इंक्रीज़ हुआ ऐसे टाइम पे जब वो सिवियर हाइपर एक्टिव था। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, अर्नब को माइल्ड ऑटिज़म विद माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ADHD इन सब का उसको डायग्नोसिस मिला है। प्लस अर्नब इनिशियली सिवियर हाइपर एक्टिव था, तो 2.5 ईयर में उसका डायग्नोसिस हुआ था। तो बहुत से कमेंट में लोग ये पूछते हैं कि इनिशियली आप अर्नब को इस लेवल पे कैसे लेके आए, उसकी लर्निंग को आपने कैसे स्टार्ट किया, उसका जिस तरह से आप अर्नब से बात करते हैं तो अर्नब फुल अटेंशन के साथ आपको रिस्पांस देता है, आप अर्नब को इस लेवल पे कैसे लेके आए। तो इस वीडियो में कुछ हम लोग इन्हीं बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो गाइज़, अर्नब का जब डायग्नोसिस हुआ था उस टाइम पे अर्नब की क्या सिचुएशन थी, मतलब जब उसका कोई थेरेपी नहीं हुआ, कोई हमने लर्निंग का ध्यान नहीं दिया। आप मानेंगे नहीं, लेकिन 2.5 ईयर तक मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, और ना ही मैंने उसके पहले उसको कुछ भी सिखाने की कोशिश की थी। और यही वजह थी कि जब उसका डायग्नोसिस हुआ तो वोकैबुलरी के नाम पे उसे कुछ भी नहीं आता था, वो मम्मी पापा भी नहीं बोलता था, किसी चीज़ को वो रिकॉग्नाइज नहीं करता था, मतलब अर्नब टोटली पूरी तरह से ब्लैंक था। और डायग्नोसिस के बाद जब हम लोग ये चीज़ समझ गए कि जब उसने 2.5 ईयर तक कुछ नहीं सीखा, इसका मतलब वो खुद से कुछ भी नहीं सीख पाएगा, हम लोगों को ही सब कुछ सिखाना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। मैं सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट इस चीज़ के लिए हो रही थी, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। कभी मेरे दिमाग में आता कि मैं उसको अल्फ़ाबेट सिखाऊं, राइटिंग सिखाऊं, नंबर सिखाऊं, या एनिमल्स नेम सिखाऊं, या व्हीकल नेम सिखाऊं, लाइक मैं क्या सिखाऊं, क्योंकि जिस भी एक्टिविटी को मैं चूज़ कर रही थी मैं ये सिखाना स्टार्ट करती हूँ। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ आ रही थी कि अर्नब ना तो सुनता है, ना वो रिस्पॉन्स करता है, ना उसका सिटिंग टॉलरेंस है, ना वो आई कॉन्टैक्ट देता है। ऐसी सिचुएशन में क्या वो इस लेवल पे है कि वो इस एक्टिविटी को सीख पाएगा? तो यही सब फ्रस्ट्रेशन मेरे दिमाग में बार बार दौड़ रही थी और मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। तो इसी तरह से मैं एक दिन अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर रही थी कि कैसे कौन सी एक्टिविटी में से मैं स्टार्ट करूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे आइडिया दिया कि सबसे पहले तुम कलर कॉन्सेप्ट उसको सिखाओ। कलर कॉन्सेप्ट थोड़ा ईजी भी होता है और शायद हो सकता है कि वो कलर्स की तरफ अट्रैक्ट हो, ध्यान दे और कलर कॉन्सेप्ट को सीखना स्टार्ट करे। मुझे वो आइडिया अच्छा लगा। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब ऐसे मत करना कि बुक लेके बैठ जाना और उसको पढ़ाने शुरू कर दो तुम कि ये रेड है, ये येलो है, तो वो कुछ ध्यान नहीं देगा। तो फिर भी मुझे आइडिया नहीं आ रहा था कि फिर क्या करें। तो उन्होंने ही मुझे आइडिया दिया कि थर्मोकोल बॉल में लेके आऊँगा, जो छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, आज भी मेरे पास वो पड़ी हैं। वो इतना बड़ा बैग भर के वो थर्मोकोल की छोटी छोटी सी बॉल होती हैं, वो लेके आए। तो और मुझे भी लगा कि अर्नब इनके साथ बहुत ज़्यादा फन करेगा, और मुझे उम्मीद लगी कि अर्नब अब अच्छे से सीख पाएगा। कलर कॉन्सेप्ट इससे सिखाना जो है वो इजी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट एक्टिविटी थी अर्नब की, हमारी ऑटिज्म जर्नी की ये फर्स्ट एक्टिविटी थी। फर्स्ट हमने अर्नब को कलर कॉन्सेप्ट सिखाया था, और ये बात सही प्रूव हुई कि अर्नब कलर की तरफ अट्रैक्ट हुआ। जैसे ही हम लोगों ने वो पूरा बैग भर के उसको दिया, तो सीखना तो दूर की बात है, अर्नब हाथ में पकड़ पकड़ के वो थर्मोकोल बॉल को कभी इधर फेंक रहा है, इधर फेंक रहा है। वो एकदम से वो ना एक्साइटेड हो गया उनको देख के। उसको वो अच्छी तो लगी, लेकिन वो उनको जस्ट इंजॉय कर रहा था, बस फन उनके साथ खेल रहा था वो। तो फिर मुझे समझ में आ गया कि जब मैं बहुत सारे कलर की बॉल उसके सामने रख रही हूँ, एक तो वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और वो खेलने की कोशिश कर रहा है, वो सीख कुछ भी नहीं पाएगा। तो मैंने सारी बॉल फटाफट से बैग में भर दी, और एक कटोरी में मैंने सिर्फ रेड और वाइट बॉल ली, क्योंकि उसमें बहुत सारे कलर्स की थर्मोकोल बॉल थी। तो मैंने डिसाइड किया मैं स्टार्टिंग में सिर्फ उसको 2 कलर सिखाऊंगी, रेड एंड वाइट। और एक कटोरी में मैंने कुछ 8-10 बॉल जो है वो रेड और वाइट कलर की ले ली। और फिर अर्नब को मैंने 2 कटोरी में रेड और वाइट सॉर्टिंग करना सिखाया। मैंने उसको बिल्कुल नहीं बोला कि ये रेड है, ये वाइट है, क्योंकि वो सुनता ही नहीं था उस टाइम पे। मैं जस्ट उसका हैंड पकड़ के रेड बॉल एक कटोरी में डलवा रही थी और वाइट बॉल एक कटोरी में डलवा रही थी। वो तरीका काम कर गया गाइस। सिवियर हाइपर एक्टिव चाइल्ड, वो बच्चा बैठ के उसको वो एक्टिविटी बहुत पसंद आई। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि इनिशियली सॉर्टिंग एक्टिविटीज से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सॉर्टिंग एक्टिविटीज जो है वो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। सिटिंग टॉलरेंस उनसे बहुत अच्छा इंक्रीज होता है, और प्लस
बच्चा आपके साथ फर्स्ट टाइम कनेक्ट करना शुरू करता है। और कलर कॉन्सेप्ट जो है वो अपने आप में ही ऑटिस्टिक बच्चों को बहुत जो है वो अट्रैक्टिव लगता है। 2-3 दिन तक मैंने वैसे ही किया और मैं देख रही थी कि अर्नब रोज मैं उसको फिर बॉल्स की क्वांटिटी जो है वो बढ़ाती चली गई, ज़्यादा से ज़्यादा बॉल मैं उसको रख रही हूँ और अर्नब पूरी ईमानदारी के साथ रेड में डाल रहा है, वाइट में डाल रहा है। फिर मैंने सोचा कि अब वो पूरी तरह से रेडी है कि अब मैं उसको नेमिंग सिखाऊंगी कि ये रेड कलर है, वाइट है। तो फिर मैंने उसको सिखाना शुरू किया, रेड वाइट, रेड वाइट, रेड वाइट, इस तरह से। तो अर्नब ने बहुत अच्छे से, मैंने कुछ टाइम ही रिपीट किया और वो भी मेरे साथ रिपीट करने लगा रेड। उस टाइम पे उसका जो स्पीच था वो भी इतना क्लियर नहीं था, थोड़ा वो अजीब सा उसका स्पीच था, साउंड इतना अच्छे से नहीं आता था, लेकिन वो साफ सुनाई दे रहा था कि वो रेड और वाइट बोल रहा है। तो वो इस तरह से उसने कलर कॉन्सेप्ट सीखना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने और कलर्स को ऐड किया। जब वो 2 कलर प्रॉपर तरीके से उनको पहचानना सीख गया, उसके बाद मैंने 2 कलर और ऐड किए, फिर 2 कलर और ऐड किए। इस तरह से मैंने लगभग 1 मंथ तक वो एक्टिविटी की और अर्नब का जो सिटिंग टॉलरेंस था मैंने बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर लिया। और फिर जब मैं नेक्स्ट उसको 2 कलर सिखाती तो वो एक्साइटेड रहता उनके नाम जानने के लिए कि ये कलर्स जो हैं वो कौन से हैं। तो आप यहाँ से एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे गाइस, बहुत ही रेयर ऐसा होगा कि कोई ऑटिस्टिक बच्चा जो है वो कलर की तरफ अट्रैक्ट ना हो। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है इनिशियली कि आपका बच्चा बिल्कुल सिटिंग नहीं देता है, आपके साथ बिल्कुल भी काम नहीं करता है, तो आप कलर कॉन्सेप्ट ट्राई कीजिए और सेम ऐसे ही ट्राई कीजिए जैसे मैंने किया था। थर्मोकोल बॉल से बहुत अच्छे से एंजॉय भी करते हैं और सीखते भी हैं उनसे। तो इस तरह से आप देखेंगे धीरे धीरे आपके बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस आधे घंटे 1 घंटे तक भी पहुंच जाता है। तो धीरे धीरे कलर कॉन्सेप्ट के बाद फिर हम लोगों ने उसको जो अब उसका जब सिटिंग टॉलरेंस अच्छा हो गया, वो मुझे उसने सुनना स्टार्ट कर दिया। मैं जो उसको कलर नेम सिखा रही हूँ, रेड वाइट, जितने भी मैंने उसको कलर सिखाए, तो मीन्स उसने मुझे सुनना स्टार्ट कर दिया। फुट पीछे रखो। तो सुनना स्टार्ट कर दिया। तो फिर मुझे लगा कि अब मैं उसकी वोकैबुलरी के ऊपर वर्क कर सकती हूँ और मुझे ना अंदर से एक कॉन्फिडेंस फील हुआ। मतलब मुझे ये चीज़ बिलीव हुई कि नहीं, ऐसा नहीं है, इस सिचुएशन के साथ भी अर्नब लर्निंग कर सकता है। तो फर्स्ट टाइम मुझे वो चीज़ के ऊपर बिलीव हुआ और उसके बाद मैंने कुछ नहीं सोचा, उसकी लर्निंग को मैंने बिल्कुल कंटिन्यूस रखा, पूरी डेडिकेशन के साथ उसको सारी चीज़ें सिखाना शुरू की। उसके बाद मैंने उसकी जो वोकैबुलरी है फ्लैश कार्ड से उनके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया और मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स अर्नब का हासिल हुआ। मैं स्टार्टिंग में थोड़ी सी, फिर थोड़ा टाइम के बाद ये प्रॉब्लम ज़रूर आई थी कि अर्नब को थोड़ा सा ऑब्सेशन होने लगा था थर्मोकोल बॉल का, क्योंकि उसको हैबिट पड़ गई थी रोज़ बॉल सॉर्टिंग करने की। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें कि कुछ टाइम बॉल सॉर्ट करने के बाद आप चीज़ें चेंज कर दो। उसके बाद कुछ चना राजमा है या आलू प्याज है, कुछ और चीज़ें आप चेंज करते चलो। तो फिर उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो ये प्रॉब्लम आप ये जो मिस्टेक है आप मत कीजिएगा, फिर ये चीज़ें नहीं होती हैं। थोड़ी हर रोज़ आपको, अगर अब मुझे फ्लैश कार्ड के साथ दूसरी एक्टिविटी सिखानी है तो पहले मैं उसको थोड़ा सॉर्टिंग ही करवाती थी। थोड़ा सा आप सॉर्टिंग करवाओ और थोड़ी देर सॉर्टिंग करने के बाद फिर आप उसकी वोकैबुलरी के ऊपर काम करो। सॉर्टिंग से क्या होगा, इमीडिएटली बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो आ जाएगा, सिटिंग आ जाएगी, बच्चा आपको सुनने के लिए रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप उसकी वोकैबुलरी के ऊपर फ्लैश कार्ड के ऊपर वर्क कीजिए। तो धीरे धीरे अर्नब ने फ्लैश कार्ड के ऊपर भी मुझे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद फिर मैंने उसकी राइटिंग भी स्टार्ट किया। जो नंबर रिकॉग्निशन है, अल्फ़ाबेट रिकॉग्निशन है, ये सब चीज़ें मैंने धीरे धीरे अर्नब को इंट्रोड्यूस की और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस जो है वो मिलने लग गया। क्योंकि फिर क्या हो गया ना, अर्नब को हैबिट हो गई कि दिन में मुझे एक बार बैठ के मुझे कुछ सिटिंग एक्टिविटीज़ करनी है। और हमेशा इस बात को याद रखिए, टाइम कभी मत चेंज कीजिए। रूटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस टाइम पे आप डेली सिखाते हैं, मैं हमेशा 10-11 बजे के बाद उसको हमेशा बिठाती थी। मतलब पहले थेरेपी जो 1 घंटे का सेशन है वो मैं रिपीट करती थी और उसके बाद उसको सिखाना शुरू करती थी। तो वो टाइम मैंने कंटिन्यूस रखा, तो बच्चों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। आप ये चीज़ करके देखिएगा गाइज, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा एक्टिविटी में कोऑपरेट नहीं करता है, तो इट मीन्स आप टाइम चेंज कर रहे हैं। टाइम मत चेंज कीजिए, सेम टाइम पे रखिए। जो शेड्यूल है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, स्पीच थेरेपी का, लॉजिकल एक्टिविटीज़ का, उसका पार्क जाने का टाइम, वॉकिंग का टाइम, साइकिलिंग का टाइम, लैंग्वेज एक्टिविटी का जो भी टाइम है,
वो सारा टाइम जो है वो आपको फिक्स रखना है और रोज वो चीज़ें उसी टाइम से करनी है। ये चीज़ ऑटिज्म में रिसर्च जो होती हैं उनमें पूरे तरीके से प्रूफ हो चुकी हैं कि जब आप एक पर्टिकुलर रूटीन में बच्चों की लर्निंग को कैरी ऑन करते हैं तो ये हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं और आप देखिएगा रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, बेटर होते हैं, बच्चे बहुत ईजिली आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। तो इस तरह से अर्नब ने मतलब एक तरह से हम दोनों का जो बॉन्ड है वो मैं बोल सकती हूँ कि जो कलर कॉन्सेप्ट था वहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर अर्नब ने धीरे धीरे मेरे साथ अच्छे से कोऑपरेट करना शुरू किया और लर्निंग वो बोलते हैं ना हमारी ऑटिज्म जर्नी की जो वो लर्निंग है वो ऐसे स्टार्ट हुई थी गाइस। सो मैं कलर कॉन्सेप्ट को अभी तक कैरी ऑन कर रही हूँ गाइस। हालांकि अर्नब का कलरिंग अभी भी इतना अच्छा नहीं है लेकिन डेली मैं उसको करवाती रहती हूँ। कलर कॉन्सेप्ट से बच्चों का फाइन मोटर स्किल इंप्रूव होता है, उनकी अटेंशन इंप्रूव होती है और प्लस जो टास्क कंप्लीशन है, मतलब बच्चे जैसे आधा टास्क छोड़ के 10 मिनट काम किया फिर उठ जाते हैं तो वो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। बच्चा सेटिस्फाई नहीं होता है जब तक वो पूरी पिक्चर में कलर नहीं कर लेता है। तो एक टास्क कंप्लीशन की जो फीलिंग है वो हैबिट है वो बच्चे में डेवलप होती है। प्लस जो क्रिएटिविटी है वो कलर कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे से जो ड्राइंग कलरिंग बुक्स होती हैं क्रिएटिविटी जो है वो आप देखिएगा बच्चों की बहुत अच्छे से इंप्रूव होती हैं। स्टार्टिंग में अर्नब को ये चीज़ों का आइडिया नहीं लगता था कि मुझे किसी पिक्चर में डिफरेंट कलर करने हैं। वो सिंपली एक कलर करता लेता और पूरे पेज पे स्क्रिबल कर देता। तो धीरे धीरे बहुत अच्छे से आप देखिएगा जब कंटिन्यूस आप बच्चे को गाइड करेंगे, सिंपली आप टिक कर दीजिए किसी भी पिक्चर के ऊपर कि इसके ये पार्ट पे मुझे ये कलर करना है, इसके ये पार्ट पे मुझे ये कलर करना है। डिफरेंट कलर से आप टिक कीजिए, तब भी बच्चों को थोड़ा आइडिया आता है कि मुझे डिफरेंट कलर करने हैं। और लाइक कल मैं अर्नब को पूछ रही थी कि फर्स्ट टाइम मैंने कल अर्नब को पूछा कि हाँ उसको ड्रम कलर करना था कि हाँ तो इसमें कौन कौन से कलर करोगे आप। तो मैं डिफरेंट पार्ट के ऊपर फिंगर रख रही थी और उसने सब पार्ट पे डिफरेंट कलर के नेम बताए कि हाँ यहाँ मैं ये कलर करूँगा, ये कलर करूँगा, ये कलर करूँगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़। तो अब ऐसा नहीं होता है कि वो पूरी पिक्चर में एक ही कलर करता है, अब वो खुद क्रिएटिविटी जो उसको अच्छा लगता है अपने मन से वो डिफरेंट कलर करता है। और जो कलर कॉन्सेप्ट होता है उससे बच्चों की स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो है वो सब चीज़ें जो हैं वो जो प्रॉब्लम करती हैं, बच्चे हमारे जब फ्री बैठते हैं और स्ट्रेस एंग्जाइटी से उनका जो एग्रेशन और वायलेंट वगैरह बिहेवियर आपको देखने को मिलता है तो ड्राइंग बुक से वो चीज़ भी सॉल्व हो जाती है गाइज। एंगेजमेंट बहुत अच्छा आता है और बस प्लस अकॉर्डिंग टू रिसर्च भी आप देखोगे गूगल पे तो ये चीज़ें वहाँ पे मेंशन्ड है। जो कलरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो ऑटिस्टिक बच्चों के ब्रेन को रिलैक्स करती हैं। तो एक कुछ इसी तरह की आज मैं आप लोगों के साथ कलरिंग बुक्स जो हैं वो शेयर करने वाली हूँ। बहुत अच्छी कलरिंग बुक्स हैं गाइस। इन कलरिंग बुक्स की सबसे अच्छी बात ये है कि इनमें ये 5 कलरिंग बुक्स हैं एक्चुअली। 295 में आपको 5 कलरिंग बुक्स मिल रही हैं जिसमें बहुत सारे डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट हैं और प्लस कलर साथ में दिया गया है गाइड मतलब वो करने के लिए कि कौन सा पिक्चर में आपको कौन सा कलर करना है। बच्चा खुद वहाँ से देख के कॉपी कर सकता है कलर करने के लिए। तो वोकैबुलरी बहुत अच्छे से उसमें मतलब इम्प्रूव होने वाली है। डिफरेंट 5 बुक्स में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं। तो बजाय हम लोग जब सिंपली फ्लैश कार्ड दिखाते हैं तो बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जब बच्चा साथ में उस चीज़ को कलर भी करेगा और साथ में रिपीट भी करेगा कि ये ऑब्जेक्ट का नेम ये है, तो जैसे कुछ बच्चे भूल जाते हैं 2-3 दिन के बाद वो फिर से उस ऑब्जेक्ट का नाम भूल जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम जिन बच्चों को आती है तो वो इन कलरिंग बुक से आप देखिएगा बहुत अच्छे से सॉल्व होगी। तो आप खुद देखिए, मैं आपको इनका फुल रिव्यू दूंगी। तो गाइस 5 कलरिंग बुक्स हैं ये और डिफरेंट कैटेगरी आपको मिल जाती हैं। जैसे फर्स्ट है क्लॉथ्स कलरिंग, सेकंड है और ट्रांसपोर्ट कलरिंग, ट्रांसपोर्ट, बर्ड्स, शेप्स, नंबर्स। हेलो वाला सबको। हेलो। हाँ, क्या लिखा है ये? कॉपी कलरिंग ट्रांसपोर्ट। हाँ, ये तो मतलब अर्नब की ये फेवरेट है। अर्नब को व्हीकल्स बहुत पसंद है। सो देखना अभी अर्नब कितना खुश होगा। निकालो। कार। कार, देखो स्माइल देखो, इसको कार बहुत पसंद है। फिर कार को क्या करना है हमको? कलर करना है। ओके, वाह, आगे क्या है? ट्रक। तो इसमें देखो गाइस, यहाँ पे एक तो नेम लिखा है ट्रक
और दूसरा ये मतलब कलर करके दिया है, यहाँ पे बच्चे को कलर करना है, तो ये फुल मतलब बच्चा यहाँ से देख के कॉपी कर सकता है कि कौन कौन से पार्ट में कौन सा कलर करना है। तो आगे देखो क्या है, हाँ ट्रैक्चर, यहाँ पे कलर करना है। देखो यहाँ पे कलर दिया है और यहाँ से देख के बच्चे को करना है। तो बच्चा खुद भी इस चीज को कर सकता है, मतलब जैसे कुछ बच्चे जो हैं वो सेम ही कलर कर देते हैं, तो वो प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व होने वाली है गाइस। यहाँ पे बच्चा खुद देखेगा कि डिफरेंट डिफरेंट कलर डिफरेंट पार्ट्स में करने हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट का बुक है। कॉपी कलरिंग बर्ड स्पैरो। हाँ, तो अर्नव यहाँ से भी पढ़ रहा है। वो क्या लिखा है ये, द स्पैरो। देखो द स्पैरो को भी कलर करके दिया है, तो यहाँ से कॉपी करके कलर करना है। तो ये अर्नव के लिए तो मुझे बहुत अच्छी बुक्स लगी। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, पैरट। पैरट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट द आउल। आउल, कॉपी कलरिंग क्लॉथ्स। हाँ, तो ये क्लॉथ का है। हैट। हाँ, हैट, वेरी गुड। नेक्स्ट कैप। कैप, सर्फ। स्कार्फ। स्कार्फ। तो इस तरह से क्लॉथ का है। क्लॉथ में आगे है टी शर्ट। तो नेक्स्ट है गाइस कॉपी कलरिंग शेप्स को कलर करना है। तो शेप्स का आइडिया भी यहाँ से बच्चों को आएगा। तो कौन कौन सी शेप्स हैं, जैसे एग का ओवल शेप है, तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दिया है और साथ में शेप का नाम भी दिया है, यानी कि एग का ओवल शेप होता है, एग का ओवल शेप। जैसे सर्कल में है, सर्कल में व्हील, और ये सर्कल शेप है और सर्कल ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हील। एंड देन ट्राइंगल, ट्राइंगल में सैंडविच और पिज़्ज़ा। स्क्वायर, फोटो फ्रेम। तो इस तरह से शेप्स हैं। नेक्स्ट है कॉपी कलरिंग नंबर्स, नंबर को कलर करना है, तो नंबर भी आप यहाँ से बहुत अच्छे से बच्चे को सिखा सकते हैं। ऑब्जेक्ट के साथ दिया गया है, जैसे सन है तो सन, 1 सन यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। जैसे नंबर 2 आएगा तो नंबर 2 में यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट जो हैं वो बच्चे को कलर करने हैं, और यहाँ पे नंबर 2 को भी कलर करना है। तो नंबर आइडेंटिफिकेशन भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी। 3 में 3 ऑब्जेक्ट हैं, जैसे 1 2 3 ट्रीज दिए गए हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। कलरिंग कॉन्सेप्ट को एक्चुअली यूज़ किया गया है बच्चों की लर्निंग के लिए। तो साथ साथ में कलरिंग भी होगी और साथ में बच्चे नंबर कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। सो ये थी 5 कलरिंग बुक्स, और 295 में ये पूरे का पूरा कॉम्बो आप लोगों को मिल जाएगा। तो कलर कॉन्सेप्ट के साथ साथ लर्निंग को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। सो यू कैन यूज दीज बुक्स टू इम्प्रूव फाइन मोटर स्किल, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, एंड फॉर सिटिंग टॉलरेंस, एंड ऑफ कोर्स फॉर अटेंशन। सो गाइस, अगर आप लोगों भी ये बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।